बच्चों, आज हम लोग 11th क्लास की फिजिक्स में द्रव्य के तापीय गुण का लेक्चर नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम क्या होता है। इसको हम लोग कभी कभी स्टीफेंस लॉ भी केवल बोल देते हैं, पर इसका पूरा नाम है स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम। एग्जाम में स्टीफेंस लॉ अगर लिखने के लिए आता है तो भी आपको ये लिखना है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम लिखने के लिए आता है तो भी आपको यही नियम लिखना है जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। काफी इंपॉर्टेंट भी है और आसान भी है, इसलिए आपको इसकी डेफिनेशन आपको तैयार करनी है। तो सबसे इससे महत्वपूर्ण चीज क्या है, ये जो नियम बनाया है स्टीफन बोल्ट्जमैन ने, ये आदर्श कृष्णिका के लिए एक्चुअल बनाया है। आदर्श कृष्णिका के बारे में हम लोग पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो ये नियम किसके लिए बना है, आदर्श कृष्णिका के लिए। और नियम क्या कहता है कि अगर कोई आदर्श कृष्णिका है, कोई भी आदर्श कृष्णिका है, किसी भी आकार की हो सकती है, और उसका ताप T है, T मतलब परम ताप है। इसको किसमें नापेंगे हम लोग, केल्विन में। केल्विन में अगर ताप टेम्परेचर इसको नापे तो उसको कहते हैं हम लोग परम ताप। तो इससे जो बाहर ऊष्मा जो निकल रही है, उससे निकलने वाली जो ऊष्मा है, जिसको ऊष्मीय ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा कहते हैं, जिसको हम लोग ई से लिख रहे हैं, कैपिटल ई से। तो ये नियम कहता है कि किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड, यानी एकांक क्षेत्रफल हो और उसका 1 सेकंड में कितनी ऊष्मा निकलती है, वो ये नियम बताता है। तो कितनी ऊष्मा निकलती है, उस वस्तु यानी उस कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होती है। मेन तो आप ये फार्मूला याद रखो, तो इससे स्टेटमेंट बन जाएगा कि किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा या ऊष्मीय विकिरण उस वस्तु के परम ताप के या उस कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होती है। एक्चुअल में ये नियम ये आदर्श कृष्णिका के लिए ही बनाया गया है। आगे चलकर हम बताएंगे कि क्या ये इसके अगर मान लो कृष्णिका ना हो, कोई दूसरी वस्तु हो, तो क्या नियम या फार्मूला ये गलत हो जाएगा? नहीं गलत होगा, उसमें कुछ हम लोग करेक्शन करके बनाएंगे, वो बाद में बात करते हैं हम लोग। पहले आप नियम समझना है। स्टेटमेंट आप क्या याद रखना है, किसी आदर्श कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उस कृष्णिका के परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। और इस चीज को जब हटाते हैं, इसको मैथमेटिकल लिख सकते हैं, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T की पावर 4, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। सिग्मा यहाँ पर एक क्या लगाया गया है, कांस्टेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियतांक। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, जहां सिग्मा एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है, जिसे स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक कहते। ये एक आप नाम है, सिग्मा जहां पर सिंबल लगाया गया है, इसका नाम क्या है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियम। और इससे जो महत्वपूर्ण चीज ये याद रखना है कि जो सिग्मा का जो मान है, ठीक है ना, सिग्मा का जो मान है ये कांस्टेंट होता है। सिग्मा का मान कृष्णिका के आकार, आकृति व प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। ये बात ध्यान रखनी, सिग्मा जो कांस्टेंट लगाया गया है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, आकार, आकृति तथा प्रकृति पर। यानी कृष्णिका चाहे बड़ी हो, चाहे छोटी हो, चाहे गोल हो, चाहे चौकोर हो, किसी भी आकार की हो। और प्रकृति से मतलब क्या है, जब कृष्णिका है तो उसकी प्रकृति का कोई मतलब, कृष्णिका की सिर्फ एक ही परिभाषा है कि ऐसी वस्तु जो अपने ऊपर गिरने वाले संपूर्ण विकिरण का अवशोषण कर ले, उसको कृष्णिका कहते हैं। तो ये इसी बात पर इसका एक मान होता है, वो अभी हम बताएंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण चीज ये जो सूत्र लिखा गया है,
वो तो सूत्र बताता है कि एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा इतनी है। अगर मान लो एकांक क्षेत्रफल ना हो, पूरे क्षेत्रफल से निकालना हो या टी सेकंड के लिए निकालना हो तो क्या लिखा जाएगा? तो अगर यहां पर लिखना चाहें, यदि कृष्णिका का क्षेत्रफल ए है तो इससे टी सेकंड में उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण इज इक्वल टू, फिर क्या लिखा जाएगा? जब एक एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में उत्सर्जित इतनी है तो कुल ए क्षेत्रफल से और टी सेकंड में कितनी हो जाएगी? सिग्मा ए टी और टी की पावर 4। ये तो फार्मूला बन जाएगा। तो ये फार्मूले आपको याद रखना है। ये कुल कृष्णिका से कितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी, ये 1 सेकंड में एकांक क्षेत्रफल से कितनी ऊष्मा निकलेगी, दोनों में ये इतना डिफरेंस है, ठीक है ना। और यहां से अगर हम ये कह दें कि सिग्मा का फार्मूला क्या बन जाएगा, यानी यहां से सिग्मा का मात्रक विभव हम लोग इस वाले फार्मूले से ही निकालते हैं, तो सिग्मा का फार्मूला क्या बन जाएगा, इसको जरा नोट कर लीजिए पहले यहां तक। तो अभी हम लोगों ने क्या लिखा, सिग्मा की फार्मूला इज इक्वल टू लिखा है सिग्मा ए टी की पावर 4। यहां तक हम लोग पहुंच गए, जहां पर सिग्मा है स्टीफन बोल्ट्जमैन ताप, ए है कृष्णिका का क्षेत्रफल, टी है टाइम और यहां पर टी है परम ताप। अगर यहां से सिग्मा की वैल्यू निकाले तो कितनी आएगी, इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू ई अपॉन ए टी की पावर 4। ये तो आ जाएगा। इस फार्मूले की मदद से आपको निकालना है इसका मात्रक। तो सिग्मा का मात्रक क्या होगा, इसका ध्यान रखना है, सिग्मा का मात्रक, चलो बताओ भाई। ई ऊर्जा है या ऊष्मा है, तो ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, एसआई पद्धति में जूल, अब बटे में है तो प्रति लिख सकते हैं, जूल प्रति, क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर, टाइम है तो सेकेंड, और परम ताप को किसमें नापते हैं हम लोग, केल्विन में, अवघात लगी है 4। तो मात्रक क्या बन जाएगा, जूल प्रति मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन की पावर 4। या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि जूल प्रति सेकेंड, ये पता है जूल प्रति सेकेंड अगर एक साथ मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, वाट। जूल प्रति सेकेंड क्या कहते हैं हम लोग, वाट भी कहते हैं, तो वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की घात 4। दो इसके मात्रक हम लोग लिख सकते हैं, जूल पर मीटर स्क्वायर सेकेंड केल्विन की पावर 4, या फिर वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। और ये चूंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका मान भी आपको याद रखना है। सिग्मा का मान कितना होता है, सिग्मा का मान होता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और कोई सा मात्रा लिख दो यहां पर, वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की घात 4। तो ये इसकी वैल्यू होती है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चाहे तो इसका मात्रक निकाल सकते हैं सिग्मा का, सॉरी विमा, इसकी सिग्मा का विमीय सूत्र क्या होगा इसका, विमीय सूत्र, तो विमीय सूत्र कैसे लिखा जाए, अब जूल मीटर स्क्वायर सेकेंड ऐसे इसकी वैल्यू लिख दो, तो जूल की वैल्यू क्या लिखते हैं, ml स्क्वायर t -2, ये जूल की वैल्यू हो जाती है यानी ऊर्जा की, अपान क्षेत्रफल है तो l स्क्वायर लिखा जाएगा, टाइम है तो t बटे में, और केल्विन का लिखते हैं हम लोग, टेम्परेचर है उसको क्या लिखेंगे, थीटा की घात 4। टेम्परेचर क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए तो आंसर आ जाएगा m और l स्क्वायर से l स्क्वायर तो मर जाएगा ये, तो क्या बचा, t की घात -3, ये ऊपर जाएगा -3 हो गया, और थीटा की घात -4। ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा mt की घात -3 थीटा की घात -4। क्लियर हो गया।
उसके बाद इसमें जो महत्वपूर्ण चीज ये है, ये तो फार्मूला हम लोगों ने निकाला है कि कोई वस्तु रखी है, ये फार्मूला कब यूज करना है आपको, कोई वस्तु अगर कहीं पर रखी है तो इससे कितनी ऊष्मा निकल रही, तो लेकिन इसका ये एक्चुअल में ये पूरा फार्मूला नहीं, ये सिर्फ निकलने वाले ऊष्मा नहीं उत्सर्जित ऊष्मा बताता है, लेकिन कहीं रखी होगी तो आसपास के परिवेश का टेम्परेचर भी अपना होगा, जब परिवेश का टेम्परेचर होगा तो परिवेश से ऊष्मा लेगा भी, तो नेट कितनी ऊष्मा बाहर निकलेगी, इसके लिए आपको एक फार्मूला अलग से ध्यान रखना है कि यदि कृष्णिका एक ऐसे परिवेश में रखी है जिसका परम ताप T0 है। अगर इसे कोई कृष्णिका है, इसका टेम्परेचर तो T है, ठीक है ना, उस कृष्णिका का, और ये ऐसे परिवेश में रखी है, ऐसे वातावरण में रखी है जिसका टेम्परेचर है T0। तो आप देखो ये इसका टेम्परेचर है कृष्णिका, इससे तो बाहर ऊष्मा निकलेगी, लेकिन इस परिवेश से ऊष्मा अंदर भी तो आएगी, इसके नीचे पृष्ठ पर गिरेगी तो अवशोषित भी करेगी, तो नेट कितनी ऊष्मा उत्सर्जित होगी ये बाहर। तो यदि कृष्णिका ऐसे परिवेश में रखी जिसका परम ताप T है, तो कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण कितना लिखा जाएगा, E = सिग्मा T की पावर 4, ये तो निकलेगी और परिवेश से ऊष्मा इस पर गिरेगी तो अवशोषित भी होगी, तो नेट कितनी हो जाएगी, सिग्मा T की पावर 4 माइनस सिग्मा T0 की पावर 4, कितनी अवशोषित इतनी उत्सर्जित होगी, इतनी सिग्मा T की पावर 4 उत्सर्जित होगी और सिग्मा T0 की पावर अवशोषित होगी, नेट कितनी उत्सर्जित होगी, सिग्मा T की पावर 4 माइनस सिग्मा T0 की पावर 4, ठीक है ना। यानी ये फार्मूला आपको याद रखना है, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, E = सिग्मा कॉमन लेकर के T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। तो ये फार्मूला एक बन जाता है कि कोई वस्तु, या कृष्णिका की बात कर लो, चूंकि स्टीफेंस का नियम कृष्णिका के लागू होता है, तो कोई भी कृष्णिका अगर कहीं पर रखी है, वहां का टेम्परेचर अगर आप 0 मान लो, तब तो फार्मूला कौन सा लग जाएगा, E = सिग्मा T की पावर 4, ये लग जाएगा। लेकिन अगर परिवेश है तो उसका टेम्परेचर 0 जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है, तो उसका अगर परिवेश का टेम्परेचर अगर T0 है, 10, 50, 100 कुछ भी अगर टेम्परेचर है उसका, तो आपको नेट उतनी ऊष्मा निकलेगी, सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये कब निकल रही है, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड। तो अगर क्षेत्रफल अगर A मान लें तो प्रति सेकंड कितनी निकलेगी, तो A को मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको नोट कर लीजिए पहले। फॉर्मूला हम लोग क्या लिखा अभी, E = सिग्मा T की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ये फार्मूला यूज तब करना है जब कोई वस्तु ऐसे परिवेश में रखी हो जिसका टेम्परेचर T0, तो उससे निकलने वाली एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड कितनी ऊष्मा निकलेगी बाहर, उतनी। अगर मान लेते इसी में अगर ये कह दें कि यदि कृष्णिका का क्षेत्रफल A, टोटल अगर एरिया उसका A मान लें, तो प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय
विकिरण समीकरण E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये हो जाएगा फॉर्मूला। देखिए फॉर्मूले वही है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान ये रखना है कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। यदि कृष्णिका का क्षेत्रफल अगर ए है तो प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण, उत्सर्जित ऊष्मीय कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4। ये चीज क्लियर हो गई यहां तक। उसके बाद एक चीज और ध्यान रखना है कि जो प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण है, इसका नाम भी दूसरा रख दिया गया है। अगर कोई एक सेकंड में कितनी ऊष्मा निकले उसको हम लोग कहते हैं ऊष्मा उत्सर्जन की दर कितनी है। भाई दर कभी निकालना हो अगर तो समय से डिवाइड करते हैं, तो इसको हम लोग इस एक चीज और लिख सकते हैं कि प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण को ऊष्मा उत्सर्जन की दर, जिसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं dq अपॉन dt से। ऊष्मा उत्सर्जन की दर dq अपॉन dt भी कहते हैं। तो इसको हम लोग इस चीज को E की जगह, इसका मतलब क्या है कि E का नाम बदल क्या हो गया है अब dq अपॉन dt इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर 4, ये फॉर्मूला बन जाता है। यानी यदि इसका नाम ये E और डी की क्वांटिटी एक ही चीज है, ये प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण था, ये भी प्रति सेकंड ऊष्मीय विकिरण, पर नाम क्या कह दिया है, ऊष्मा उत्सर्जन की दर, यानी ऊष्मा हानि की दर भी कह सकते हैं इसको। ऊष्मा उत्सर्जन की दर या ऊष्मा हानि की दर कितनी होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फार्मूला निकल करके आ गया। क्या आप यह ध्यान रखना है कि क्या ये फार्मूला सब वस्तु के लिए सही है, नहीं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ फार्मूला किसके लिए सही है, सिर्फ कृष्णिका के लिए सही है। अगर इसके अलावा अन्य अगर कोई वस्तु है कृष्णिका के अलावा, यानी आप यहां पर ध्यान रखना है कृष्णिका के अतिरिक्त, कृष्णिका के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए, कृष्णिका के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए ऊष्मा उत्सर्जन की दर, ऊष्मा उत्सर्जन की दर, या उसको हम लोग कह सकते हैं ऊष्मा उत्सर्जन की दर dq अपॉन dt इज इक्वल टू, यहां पर एक अपसाइलन और लगा देते हैं साथ में, अपसाइलन सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस टी नॉट की पावर, ये अन्य वस्तुओं के लिए लागू होता है। ये मतलब कह सकते हैं कि सभी वस्तुओं कह सकते हैं, ये सिर्फ कृष्णिका का लागू होता है। यहां पर जो ये लगाया गया है, एक कांस्टेंट लगा है, जहां अपसाइलन को पृष्ठ की उत्सर्जकता इंग्लिश कहते हैं हम लोग इमिसिटिविटी कहते हैं। ये बात आप ध्यान रखनी है। और कृष्णिका के लिए जो इमिसिटिविटी का जो मान होता है वो तो 1 होता है,
सॉरी 1। इमिसिविटी जो होती है यानी उत्सर्जकता होती है किसके लिए, कृष्णिका के लिए तो 1 होती है। इस कारण से यहाँ 1 लगाओगे तो कृष्णिका फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर कृष्णिका नहीं है, अगर कोई अन्य वस्तु अगर है, अन्य वस्तुओं के लिए जो इमिसिविटी है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है और 1 से छोटी होती है। इसकी वैल्यू जो होती है वो इतनी होती है। इमिसिविटी वैल्यू कितनी होती है, 0 या 0 के बराबर या 1 या 1 से कम, यानी 0 और 1 के बीच में होती है। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये फार्मूला हमारा सभी वस्तुओं के लागू होगा, ये फार्मूला केवल कृष्णिका के लागू होता है। बस इतना आपको, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो जो आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का शीतलन नियम, उसमें हम लोग शुरुआत करेंगे इस वाले फार्मूले से। हम सभी वस्तुओं के लिए इस नियम को लागू करेंगे। तो फार्मूला आपको याद रखना है जो लिखा है, कृष्णिका के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं के लिए ऊष्मा उत्सर्जन की दर, या उसको हम लोग दूसरा शब्द करते हैं ऊष्मा हानि, ऊष्मा हानि की दर। तो एक ही बात है, ऊष्मा उत्सर्जन की दर हो या ऊष्मा हानि की दर, वो dQ/dt एप्सिलॉन सिग्मा a t की पावर 4 माइनस T0 की पावर 4। ध्यान रखना है ये प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा है किसी भी वस्तु से, और ये कृष्णिका से प्रति सेकंड उत्सर्जित ऊष्मा इतनी होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आज क्लास में समाप्त करते हैं, अगली क्लास में हम लोग नए टॉपिक साथ आएंगे। तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।